everyone, welcome back to new lesson. Guys, today's topic is participle. सबसे पहले जानेंगे कि पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं। पार्टिसिपल 3 काइंड्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। देखिए, तो ये जो होते हैं, जितने भी पार्टिसिपल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमारे वर्ब के फॉर्म होते हैं, वर्ब के रूप होते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वे हमेशा आईएनजी फॉर्म में होते हैं, ठीक ना। और जो पास्ट होते हैं वे हमेशा वर्ब यानी कि बेस फॉर्म का थर्ड फॉर्म होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक ना। वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं ये, जैसे कि इसका एंड जो होता है वो ईडी से, ईएन से, टी से या डी से या एन से होता है, ठीक ना। और यहाँ देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, यहाँ हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये जो होते हैं कैसे समझेंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल हैं। तो जहाँ पे हैविंग और प्लस ये V3, हैविंग प्लस V3 होगा तब हम समझेंगे कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये एडजेक्टिव की तरह या नाउन की तरह सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, जैसे कि अगर ब्रेकिंग बोले, ट्विंकलिंग बोले, ठीक है, होते हुए का अर्थ निकले, तब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का माने जाएंगे। जैसे कि हम देखिए ये बोले आई सॉ आ ट्विंकलिंग स्टार, मीन्स जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुए ये इनका मतलब होता है होते हुए, ये वर्ब के ही फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगे होते हैं, लेकिन इसका मीनिंग होता है होते हुए, जैसे चमकते हुए, टूटते हुए, ठीक ना। अगर ये बोलूं कि आई सॉ आ ट्विंकलिंग स्टार, तो मैंने एक चमकता हुआ तारा देखा, मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। इस तरह के जब सेंटेंस होंगे तब हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आई होप इट्स क्लियर, ठीक ना। जैसे कि मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा, तो लिखेंगे आई सॉ अ बार्किंग डॉग, ठीक है। एक प्रोवर्ब भी तो है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मीन्स भौंकने वाला जो कुत्ता होता है वो शायद ही काटता है, ठीक ना। आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पे। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक ना। इसके अंत में लास्ट में ई एन, ई डी, ई एन, टी, डी, एन से जो खत्म होने वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि देखिए स्किल्ड, इसके लास्ट में क्या है ई डी, केप्ट, इसके लास्ट में क्या है टी, ई एन, इस तरह के जो वर्ड होंगे वो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब होता है हो गए, मीन्स होका हुआ कुत्ता मैंने देखा। अगर पास्ट पार्टिसिपल में कोई सेंटेंस बनाना है तो हम बोलेंगे आई सॉ आ बार्क्ड डॉग, ठीक है, ईडी लगा के बोलेंगे। दे वॉन आ लॉस्ट मैच, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दे वॉन, उस वे जीते, वे लोग जीते, क्या जीते, अ लॉस्ट मैच, यानी कि हारा हुआ मैच जीते। जिस मैच की संभावना नहीं थी जीतने की, तो हारा हुआ मैच, जब हार ही गए थे लगभग, उन मैच को वो जीत गए, ठीक ना। यहाँ देखिए तीसरा एग्जाम्पल, द स्किल्ड क्राफ्टमैन वेयर प्रेजेंट एट द एग्जीबिशन वेन्यू। जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, यहाँ पे देखिए स्किल्ड वर्ब में ईडी लगा हुआ है, वो प्रेजेंट थे एग्जीबिशन वेन्यू में, ठीक ना। यहाँ देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, जैसा कि मैंने बताया हैविंग के बाद V3 का यूज करते हैं। हैविंग वॉन द मैच, मीन्स इस जो परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं, इस पार्टिसिपल का यूज हम तब करते हैं, तब सेंटेंस बनाने में करते हैं जब एक काम खत्म हो चुका है और दूसरा काम शुरू हो गया है, ठीक ना। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो कम पूछे जाते हैं, एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि चुनिए इसको कि कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कौन सा पास्ट पार्टिसिपल है। थोड़ा जब स्पीकिंग के लिए आप यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत बेनिफिट होगा आपको। तो हैविंग प्लस V3, जैसे कि एक काम खत्म हुआ दूसरा काम शुरू। देखिए सेंटेंस देखिए, हैविंग वॉन द मैच द टीम वेंट ऑन अ हॉलीडे, मतलब हैविंग वॉन द मैच का मतलब मैच जीतने के बाद, मैच जीतने के बाद, कोई काम को करने के बाद, वीडियो बनाने के बाद मैं घर जाऊंगी, इस तरह से सेंटेंस जब बनेंगे तब बोलेंगे हैविंग वॉन द मैच, having made the video, ठीक ना। the team went on a holiday, तो टीम कहाँ चला गया, हॉलीडे पे चला गया, छुट्टी पे चला गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक भरना है आपको, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो वर्ब दिए हुए हैं, तो कौन से वर्ब यहाँ पर अप्रोप्रिएट होंगे, जो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या भराएंगे, या फिर जो पास्ट पार्टिसिपल है या भराएंगे, बस इसको भरना है, ठीक ना। आपको वर्ब भी दिया हुआ है, बस प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो आईएनजी लगा करके वर्ब में भरेंगे, और पास्ट है तो हम ईडी या ईएन लगा करके भरेंगे। गॉट इट। तो अभी कैसे पहचानेंगे कि हम आईएनजी वाले फॉर्म को लगाएं या फिर ईडी वाले फॉर्म को लगाएं, तो बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, सेंटेंस पढ़ना है। अगर नाउन खुद वर्क कर रहा हो तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला वर्ड
यूज़ करेंगे। और अगर नाउन जो है उसका जो फल दूसरे पर पड़े, यानी उसको कोई काम किया है ये ऐसा महसूस होता हो, सिर्फ ऐसा लगता हो उसको, तब हम क्या करेंगे, ये पास्ट वाला भरेंगे। ठीक है, तो अभी सेंटेंस में आपको समझ क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। देखिए when, यहाँ पे देखिए द डैश टीम, तो द विनिंग टीम वाज अवार्डेड बाय द प्रिंसिपल। जो टीम है, जीतता हुआ टीम, अवार्डेड किया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा। तो यहाँ पे खेला कौन, टीम खेला, जीता कौन, टीम जीता। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे इस वर्ड के साथ, ठीक ना। वेन सी सॉ स्नेक, अब वो स्नेक को देखी तो वो क्या हुई कि जो गर्ल गर्ल थी उसने क्या किया, अलार्म बजा दिया, ठीक, लेट आउट अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अलार्म जो है उसमें होगा अलार्म्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लड़की कुछ नहीं कर रही, वो डरी, वो जो महसूस हुआ उसको, ठीक ना, अभी बोला था ना मैंने कि नाउन को जो महसूस होता है, तो लड़की को क्या डरा हुआ महसूस हुआ था। तो यहाँ पे अलार्म से हम अलार्म बनाएंगे, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर लेंगे। सी केप्ट द लेमिनेटेड सीट इन द फाइल। अब देखिए जो लेमिनेशन किया गया फाइल को, वो किया गया, ठीक ना, तो यहाँ पे हम V3 का यूज कर लेंगे, ठीक है। I was glad to hear the creeping bird song। अब देखो चिड़िया, यहाँ पे जो नाउन है, जो चिड़िया है वो खुद गा रही है, ठीक ना, तो यहाँ पे जो क्रीपिंग है ये हम यूज करेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक ना। आफ्टर द एक्सीडेंट द डैश बॉय, अब कौन से बॉय को कंसोल दिया गया, सराहना दिया गया फ्रेंड के द्वारा, सेकंड बॉय, डरे हुए लड़के को। तो यहाँ पर हम सेकंड यूज करेंगे, सेक का V3 होता है सेकंड, ठीक है। I saw the dash waves during sunset and they appeared furious। मीन्स सनसेट के ड्यूरिंग जो है, तो यहाँ पे देखिए लैश है हमारा, तो आई सॉ द लास्ट वेव्स। वेव्स कैसा था, कैसा देखा हमने, वेव कैसा देखा हमने, जो सनसेट के बाद जो ये फ्यूरियस था, बहुत ही भयानक था, खतरनाक जैसा लग रहा था, वो हमने क्या देखा, लास्ट देखा, वेव ड्यूरिंग सनसेट। कब देखा, सनसेट के टाइम, ठीक ना। तो यहाँ पे लास्ट से हम क्या लगा देंगे, लास्ट, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। अभी हम सीखेंगे कि हम हैविंग का यूज़ कब करते हैं, बीइंग का यूज़ कब करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस भी बनाएंगे। बिकॉज जो प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम में दिया जाता है, टू सेंटेंस को जोड़ने के लिए दिया जाता है हैविंग और बीइंग के दौरान, तो वो सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए यहाँ पे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सेंटेंस कि यूज पार्टिसिपल टू ज्वाइंट सेंटेंसेज, मतलब पार्टिसिपल को जोड़ करके, जो अभी हमने पार्टिसिपल पढ़ा ईडी वाला, हैविंग वाला, उन्हें जोड़ करके हम जो है सो इन दो दो सेंटेंस, ये सब में दो सेंटेंस है। पहला पढ़िए, सी वॉच्ड द मूवी एंड सी वेंट टू बेड। दो ठो काम हो रहा है, ठीक है। तो उससे इसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। देखिए हैविंग का यूज हम तब करते हैं जब एक एक्शन एंड एक्शन डन बिफोर अनदर, जब एक काम खत्म हो चुका है दूसरे काम करने से पहले, ठीक है। बीइंग का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी क्लाउज डिपेंड हो अनदर क्लाउज पे, ठीक है। जैसे कि कोई अगर कुछ कर रहा हो तो वो पहले से बेहतर रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नर्स है, इसलिए वो इलाज कर रही है, तो अगर सिर्फ इलाज कर रही है बोले तो फिर यहाँ पे आधा ये सेंस निकलेगा, ठीक ना। तो पूरा सेंस निकलने के लिए हम बोलेंगे कि वो नर्स है इसलिए वो इलाज कर रही है, बोलेंगे ना। तो इस तरह के जब सेंटेंस होंगे तब हम यूज करेंगे बीइंग का। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब टू वर्ड्स टुगेदर, मीन्स दो काम, टू वर्क्स टुगेदर, जब दो काम एक ही साथ हो तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का, मतलब प्रेजेंट में आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड का। देखते हैं सेंटेंस, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सी वॉच्ड द मूवी, एक क्लाउज है कि सी वॉच्ड द मूवी। अब क्लाउज क्लाउज में अगर बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने क्लाउज वाली वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाकर के देखें, विजिट करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो देखिए सी वॉच्ड द मूवी पहला काम, और दूसरा काम सी वेंट टू द बेड, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हैविंग वाला जो यूज करते हैं हम वर्ब को दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, हैविंग का यूज करते हैं कब, जब एक काम खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, यानी कि इसमें हम हैविंग लगाएंगे, ठीक ना। तो हम पहला का आंसर क्या लिख सकते हैं, जोड़ क्या सकते हैं दोनों सेंटेंस को। तो हम देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहले हैविंग, सबसे पहले लिखेंगे हैविंग, ठीक है। अब लिखेंगे ये जो हमारा सेंटेंस है इसको छोड़ देंगे सब्जेक्ट को, ठीक ना। इस सेंटेंस को हमको पूरा लिखना है और इसमें सिर्फ वर्ब लेना है, तो लिखेंगे हैविंग वॉच्ड द मूवी। इसका मतलब ये हो गया कि मूवी देखने के बाद, हैविंग वॉच्ड द मूवी सी वेंट टू बेड, सी वेंट टू बेड, यानी कि
मूवी देखने के बाद वह बेड पर चली गई। क्लियर। दूसरा देखिए, वी हैड स्पेंट आवर पॉकेट मनी ऑन टॉयज, मीन्स हमने अपना पैसा स्पेंड कर लिया, खर्च कर लिया, पॉकेट मनी खर्च कर लिया टॉयज पर। वी डिड नॉट बाय स्टोरी बुक, तो हम स्टोरी बुक नहीं खरीद पाए। तो एक काम पहले हुआ, पहले पैसा खर्च कर लिया, फिर वो स्टोरी बुक नहीं खरीद पाया, दो काम हो रहा है, इसको भी हम हैविंग से जोड़ेंगे। ठीक है। सेकेंड 1 2 इसका आंसर है। ठीक है, समझ जाइएगा आप। तो यहाँ पे देखिए हैविंग, यहाँ पे देखिए फिनिश्ड वर्क, किधर गया, हाँ हैविंग, ये वाला सेकेंड नंबर, हैविंग स्पेंट आवर पॉकेट मनी ऑन ट्वाइस। ठीक है, ऑन ट्वाइस वी डिड नॉट बाय, वी मीन्स इस तरह से जोड़ जोड़ के आप सेंटेंस को बहुत बड़ा भी बना करके बोल भी सकते हो। वी डिडंट बाय स्टोरी बुक। ठीक है, मीन्स मैंने अपना सारा, हैविंग स्पेंट आवर पॉकेट मनी ऑन टॉयज, यहाँ तक का मतलब हो गया कि मैंने अपना सारा पैसा टॉयज पर खर्च करने के बाद नहीं खरीद पाया। क्या नहीं खरीद पाया? स्टोरी बुक नहीं खरीद पाया। देखिए हैविंग फिनिश्ड वर्क ऑन टाइम शी डिडंट आस्क फॉर हर फ्रेंड्स हेल्प, इसमें भी दो काम जो है सो अलग अलग हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे कि वह अपना काम करने के बाद अपने दोस्तों से हेल्प नहीं मांगी। ठीक है। अब चौथा देखिए, ही इज अ ट्रेंड जिम्नास्ट, मीन्स वह ट्रेंड जिम्नास्ट है, इसलिए वह जीता, क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। ठीक ना। तो यहाँ एक क्लाउज दूसरे क्लाउज पे डिपेंड है, तो हम बोलेंगे बीइंग अ ट्रेंड जिम्नास्ट ही वॉन अ गोल्ड मेडल। ठीक ना। तो हम यहाँ पे ये सेंस निकाल के हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड जिम्नास्ट होने के नाते वह जीता, क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। गॉट इट। नाउ फिफ्थ वन, ही फेल्ट हैप्पी, अब देखिए वह खुश भी है और ही थ्रू अ पार्टी, वो पार्टी भी दिया। ठीक ना। तो अब इसे क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब में हम जोड़ेंगे। ठीक ना। तो जब दो काम एक साथ होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला वर्ड यूज करते हैं। ठीक ना। आईएनजी तो हालांकि सब में लगता है। तो फीलिंग हैप्पी ही थ्रू अ पार्टी, सिंपल सा इसका सेंटेंस बन जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये किस तरह से हम दो सेंटेंस को ऐड करते हैं, इसके साथ साथ आपने बोलना भी सीख लिया कि कैसे बोलते हैं ऐसे सेंटेंस को कि हैविंग वॉच द मूवी शी वेंट टू बेड, मीन्स मूवी देखने के बाद वह बेड पर गई, इस काम को करने के बाद वह उस काम को करती है। इस तरह के सेंटेंस हम कैसे बोलते हैं आपने आज ये भी सीखा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें, या फिर उन्हें वीडियो ये भेजें जिन्हें पता नहीं हो कि ये वीडियो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।